बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ दो इश्यूज पर आज बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की जो खबरें हैं वो क्या खबरें हैं, इस पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को एक वाज़ेह धमकी दे डाली है कि वो इक़्तिदार से हुकूमत से बाहर निकल जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों वाले इशू पर क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलने के लिए संजीदा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। पीटीआई के हवाले से खबरें मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं और कुछ रहनुमाओं का यह दावा है कि बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं और जल्द कोई खुशखबरी भी आएगी। लेकिन पीटीआई के जो इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदार हैं, उनसे जब बात हुई है, मुलाकात हुई है तफसीली, तो बताया गया है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म के किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई राब्ते हो रहे हैं। यहां तक कि कहा गया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आजम सवाती समेत जो लोग बाहर आकर टाक करते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है या कहीं ना कहीं राब्ते हुए हैं, इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप और वो संजीदा लीडरशिप जो इस वक्त सरगर्म है, एक्टिव है, उसका यह कहना है कि 26 नवंबर के हवाले से जो पॉलिसी थी लॉन्ग मार्च डी चौक लाने की, वो हमारी बुरी तरह नाकाम हुई है और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि जाया हुई है। क्योंकि अगर संगजानी के मकाम पर उस दिन हम बैठ जाते तो हमें बहुत कुछ मिल सकता था। पीटीआई के लोग जो है बरकती रहनुमा, वो इस हवाले से खासे इज़्तिराब का शिकार है कि वो एक अहम सुनहरी मौका जो है वो हमने ज़ाया कर दिया है। और ये भी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दो ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। एक दो बड़ी वजह है वो सोशल मीडिया है और वो यूट्यूबर हैं जो कि नहीं चाहते कि बानी पीटीआई के मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामला हों, इसलिए हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि जब भी कोई इस तरह का कोई माहौल बनता है तो हुकूमत उसको सबूताज करती है। लेकिन पीटीआई की जो संजीदा लीडरशिप है उसके अंदर ये इदराक अब पाया जाता है कि रास्ता निकालना होगा, हल तलाश करना होगा। हल तलाश किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल से बाहर नहीं आ सकते। पीटीआई की ये जो लीडरशिप है ये समझती है कि वकला जो हैं सीनियर, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं अपने फराइज सर अंजाम देने में और वो बानी पीटीआई को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि सियासी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। ये लोग ये भी समझते हैं कि बानी पीटीआई ना तो लॉन्ग मार्च या तोड़फोड़, हंगामा आराई, महाज आराई से बाहर आ सकते हैं और ना ही वोट के जरिए वो बाहर आ सकते हैं। क्योंकि इस लीडरशिप को इस बात का इदराक है कि पीटीआई ने जो मुज़ाहमती तहरीक शुरू की थी वो नाकाम हुई और दूसरी तरफ 8 फरवरी को वोट के जरिए भी जो तब्दीली लाने का एक मौका था वो भी हाथ से जो है वो निकल गया है। और मुस्तकबिल में भी अगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे भी देते हैं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का वोट वो जो है कबूल ना किया जाए। क्योंकि पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि 8 फरवरी की तरह उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहीं हाथ ना हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच ये पाई जाती है कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी सतह पर और मामले का हल जो है वो निकाला जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है उसका इजलास आइंदा हफ्ते होने जा रहा है, जिसमें वो संजीदा लोग शामिल होंगे जो कि मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद भी है और उनकी ख्वाहिश भी है कि मुज़ाकरात के जरिए बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। लेकिन पार्टी के अंदर इस बात पर भी शदीद गम और गुस्सा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाहर जो लोग टाक करते हैं वो सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए करते हैं और डॉलरों के लिए करते हैं और उसके पीछे मुहरकात और भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंच रहा है। शायद कुछ लोगों को बहुत जल्द इस हवाले से शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए जाएं। दूसरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी गरजदार खिताब कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, हुकूमत को डरा धमका रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी
اگر نہروں کا معاملہ حل نہ ہوا تو اقتدار سے باہر نکل جائے گی۔ شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دی گئیں گزشتہ روز حیدرآباد کے جلسے میں۔ اب سکھر کو 25 اپریل کو جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی بلاول بھٹو زرداری خوب گرجیں گے، برسیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی ایک مرتبہ پھر وہ مطالبات دہرائیں گے کہ دریا سندھ سے کسی طور پر بھی نہریں نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے، یہ ساری دو نمبری ہے، دوغلا پن ہے۔ پیپلز پارٹی اگر نہروں کو روکنا چاہتی ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وفاقی حکومت سے باہر نکل جائے۔ جب وفاقی حکومت سے باہر نکلے گی تو نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی، گرن تختہ ہو جائے گا نون لیگ کا، اور اس کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا تو نون لیگ کسی اپوزیشن جماعت کو ساتھ ملا کر اپنا اقتدار برقرار رکھے یا پھر نئے انتخابات ہوں اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رک جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کام نہیں کر۔ پیپلز پارٹی مکمل طور پر نہروں کو سپورٹ کر رہی ہے، عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے اور شہباز شریف کو خواہ مخواہ کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ پیپلز پارٹی کب تک عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکے گی؟ کیونکہ نہریں تو بن رہی ہیں، وہ تو رکنی نہیں ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ دریا سندھ سے یہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کا اثر شاید سندھ پر نہ پڑے، کیونکہ پنجاب پہلی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے حصے کا پانی جو ہے وہ دے گا چولستان کے لیے۔ بہرحال پیپلز پارٹی ابھی گومگو کا شکار ہے۔ جب فیصلے کا وقت تھا اس وقت آصف علی زرداری نے دستخط کیے اور نہروں کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اب پیپلز پارٹی قوم پرستوں کے خوف سے ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ کھڑا کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت پھر وہی ہے کہ سندھ کے عوام کا معلوم ہے کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی نہروں کے معاملے پر سنجیدہ ہے کہ یہ نہریں نہ بنے تو فوراً اقتدار سے باہر آ جائے، لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا اور پیپلز پارٹی نے عوام کو بے وقوف بنانا ہے۔ تو بلاول بھٹو کی زرداری کی جو تقاریر ہیں، جذباتی تقاریر، ان پر کسی طور پر بھی نہیں جانا، ان پر اعتبار نہ کرنا۔ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پر کام کرے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو مضبوط رکھے گی، اسمبلی کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرے گی، شور شرابہ بھی کرتی رہے گی، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کا ساتھ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چھوڑے گی اور یہ نعرے بھی بند کر رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔